अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 इसके लास्ट 3 पार्ट्स रह गए थे 13, 14 और 15। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक कंप्लीट सोल्यूशन करवा दिया हुआ है इस बुक का। ये नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। तो इसके बाद चैप्टर 13 उसकी मैंने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट करवा दिया और थ्योरम्स वाला जो चैप्टर 8 है वो भी स्टार्ट किया हुआ है। अब ये क्वेश्चंस मैं अब क्यों करवा रही हूँ जब सारा काम मैंने कंप्लीट करवा दिया बुक। तो ये वो 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के जो स्किप हो गए थे दरमियान से, मुझे पता नहीं चला। आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चला कि क्वेश्चन नंबर 2 के ये कुछ पार्ट्स रिमेनिंग हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं ये पार्ट्स करवाऊंगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ये कहा गया है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब यहाँ पे ये इक्वेशन दी गई है, हमने इसको रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, फिर यहाँ पे सोल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे लॉ ऑफ एडिशन यूज़ करते हैं। वो लॉ क्या होता है कि हमने अब इसमें से देखना है कि हम दो वैल्यूज़ किन दो को मल्टीप्लाई करें। देखें कैसे पता चलेगा, अगर मैं इन दो को करूँ x+2 को x+7 से, तो लास्ट वाले नंबर को देखना है। 2 में 5 ऐड करूँ तो ये कितना होगा, 7 होगा। अगर मैं ये वाली लास्ट वाली दो वैल्यूज़ लूँ तो ये 10 और -3 है, तो इसका आंसर भी 7 आएगा। इसे लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। तो इसका मतलब मैंने इनको पहले रीअरेंज करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन में अरेंज नहीं किया गया। मैंने x+2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x+5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और x-3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x+10 के साथ। और ये -396 है, इसको इस साइड पे ले आए तो ये +396 और इक्वल में क्या रह जाएगा, 0। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं x को अंदर दोनों के साथ, फिर 2 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। अब x को 5 से करेंगे 5x, अब 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2x और 5 2s आर 10 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं x को दोनों के साथ अंदर, फिर -3 को, तो ये x स्क्वायर प्लस 10x आ जाएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x और -10 3s आर 30 हो जाएगा, और +396 इज इक्वल टू 0। इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे ऐड करते हैं, 5 में 2 ऐड करें तो ये 7x आ जाता है, और फिर +10। यहाँ पे 10 में से 3 माइनस करेंगे तो ये भी 7x आएगा, -30 +396 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि दोनों में सेम वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इसमें भी है इसमें भी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए अब हम यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो इसमें भी और इसमें भी, दोनों में जहाँ पे ये वैल्यू है यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, तो इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पे y आ जाएगा +10, और यहाँ पे भी इसकी जगह पे y और साथ -30 और +396 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, y को अंदर दोनों के साथ, फिर +10 को, तो ये y स्क्वायर आ जाएगा -30y, +10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y, और 30 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 300, +396 इज इक्वल टू 0। इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब y स्क्वायर 30 में से 10 माइनस करें तो ये -20y, और 396 में से 300 माइनस करें तो +96 आ जाता है इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमने इसके बनाने हैं फैक्टर्स, दो ऐसे नंबर्स जिनको, यानी कि अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 96y स्क्वायर आता है। दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 96 आए और प्लस या माइनस करने से 20 आए, तो -8y और -12y, तो ये -20 बनता है, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, और 12 8 96y और y स्क्वायर भी बन जाता है। तो ये दो फैक्टर्स इसके बन सकते हैं, y स्क्वायर -12y -8y। -8y को पहले 12 को बाद में भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी, ऐसे लिखें या फिर ऐसे। +96 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y कॉमन ले सकते हैं, अंदर y -12 रह जाएगा। यहाँ से -8 कॉमन ले सकते हैं तो y रह जाएगा, और 8 12 अभी हमने देखा क्या होता है 96। अब दोनों में सेम वैल्यू है y -12, तो इसको कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा y -8। यहाँ पे दोनों फैक्टर्स 0 के इक्वल हैं तो y -12 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे,
और y माइनस 8 को भी 0 के इक्वल लिख लेंगे। तो -12 दूसरी साइड पे जाके +12 हो जाएगा, -8 था दूसरी साइड पे जाएगा तो +8 हो जाएगा। अब ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब y जो स्टार्ट में लेट किया था, क्योंकि गिवन इक्वेशन x में है तो आंसर भी x का ही फाइंड करना है। y जो लेट किया था उसको वापस पुट कर देंगे। y किसके इक्वल है, x स्क्वायर प्लस 7x। तो यहाँ पे दोनों जगह पे जहाँ जहाँ y है वहाँ पे x स्क्वायर प्लस 7x पुट कर देंगे इज इक्वल टू 12। x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 8। तो अगेन ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। 12 को इधर ले आएंगे, -12 हो जाएगा, +8 है इधर आके -8 हो जाएगा, और इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम हल करके x का आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट बच्चों ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। पहले हम इसको हल करते हैं। इसके फैक्टर्स इजीली बन सकते हैं, इसके फैक्टर्स नहीं बनते। तो देखिए दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से -8 और प्लस माइनस करने से 7 आए, तो इसके ये दो फैक्टर्स बन सकते हैं। इसके ये फैक्टर्स +8x -x, तो ये क्या आएगा, +7x आएगा, और मल्टीप्लाई करने से -8x² भी बन जाएगा। -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, अंदर x +8, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, अंदर x +8 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि ये वाले दोनों फैक्टर्स सेम होने चाहिए। तो x +8 दोनों में सेम है ना, कॉमन आ गया, अंदर x -1 रह गया। दोनों को 0 के इक्वल लिखेंगे तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x +8 इज इक्वल टू 0 एंड x -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू ये -8 हो जाएगी, और ये -1 था दूसरी साइड पे जाके +1। अब इस इक्वेशन में देखें तो हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -12x² आए। तो 4x और 3x अगर हम लें तो 4 और 3 7 बनता है, लेकिन दोनों प्लस के साथ, लेकिन -12 नहीं बनता। इस वजह से इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, तो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। अब इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है, और c की वैल्यू -12 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। अब ये तमाम वैल्यूज इस फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे, तो -7 हो जाएगा, प्लस माइनस फिर b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -12। यहाँ पे इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2a, और a की वैल्यू 1 है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और 12 4s आर, इसका आंसर आता है 48। 12 4s आर होता है 48, 2 1s आर 2। अब 48 में 49 ऐड कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 97 डिवाइडेड बाई 2। तो x की दो वैल्यूज़ ये और एक वैल्यू ये, लास्ट पे इनको सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे, क्योंकि ये इसका ये एग्जैक्ट नहीं नंबर आता। अगर इसका अंडर रूट लें तो पॉइंट्स में आता है, तो इसको आगे हल नहीं करना। तो सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं इसको। 1 आया एक आंसर, दूसरा -8, और तीसरा ये वाला -7 प्लस माइनस √97/2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 14 है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये 13, 14, 15 तीनों पार्ट्स बिल्कुल सेम है, एक ही मेथड से इनको करना है। अब x -1 ये x +2 है, और फिर x +3 इज इक्वल टू 40 है। तो पहले हम इसको इस x को लिख सकते हैं x +0, 0 के साथ प्लस लगाएं या माइनस, ये आपकी अपनी मर्जी है। 0 के साथ प्लस माइनस दोनों में से कोई सा साइन लगा सकते हैं। फिर x -1 गिवन है, फिर x +2, x +3 और इज इक्वल टू 40। अब लॉ ऑफ एडिशन हमने यहाँ पे भी लगाना है, पहले इनको रीअरेंज करना है। तो x +0 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से। देखें 0 + 2 यानी कि यहाँ पे ये 0 में अगर मैं 2 को ऐड करूँ तो आंसर 2 ही आता है। ये -1 और ये +3 है, तो -1 + 3 करें तब भी आंसर 2 आएगा। इसका मतलब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब रीअरेंज करते हैं, तो यहाँ पे पहले मैं इसको x +0 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको x +2 के साथ करना है, इसको लिखेंगे। फिर x -1, क्योंकि क्वेश्चन में अरेंज करके नहीं दिया गया था, हमने खुद इनको अरेंज किया। ये +40 था, इस साइड पे आके -40 इज इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे x को अंदर दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा x², और फिर x को 2 से करेंगे 2x। 0 को मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि वो 0 ही आना है। ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, x को दोनों के साथ, फिर -1 को, तो ये आएगा x² + 3x, -1 को करेंगे तो -x, और प्लस माइनस -3 1s आर 3, -40 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x² + 2x, 3x में से x माइनस कर दें तो ये भी 2x,
-3 -40 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स, इसमें भी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी वाई एक्स नहीं, ये 2x है, दोनों में सेम आ गया। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए अब इसको y लेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम y ये लेट करते हैं और फिर यहाँ पे पुट करेंगे y -3 और फिर -40 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बच्चों मैंने लिखी। यहाँ पे अब वैल्यू ये वाली सेम इसमें भी सेम थी, इसको y लेट कर लिया तो y इंटू इस सारे की जगह पे y आ जाएगा, साथ -3 और -40 इज इक्वल टू 0। y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ, तो y स्क्वायर -3y -40 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसके फैक्टर्स बना के। दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से -40 आए और प्लस माइनस करने से 3 आए। तो 8 5s आर 40, 8y प्लस 5y, 8y में से 5y माइनस करें तो -3y आएगा और मल्टीप्लाई करने से -40 भी आ जाएगा। और अब हम यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, y -8, यहाँ से +5 कॉमन और 5 8s आर 40। तो अब इन दोनों में सेम क्या है, फैक्टर y -8 है, इसको कॉमन ले लेंगे, अंदर y +5 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब दोनों को 0 के इक्वल लिख लेंगे, y -8 इज इक्वल टू 0 और y +5 इज इक्वल टू 0। तो y -8 था, दूसरी साइड पे जाके +8 हो जाएगा और दूसरी वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो ये +5 था, जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे 0 -5 तो -5। ये y की वैल्यू आ गई, क्योंकि गिवन इक्वेशन x में थी, जो y हमने लेट किया था उसको वापस पुट करेंगे, आंसर हमने x का ही फाइंड करना है। y क्या लेट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये +8 है, इस साइड पे -8 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, -5 था, दूसरी साइड पे जाके +5, और ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। दोनों को हल करके यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले इसको देखते हैं, इसके फैक्टर्स इजीली बन सकते हैं। दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आए और प्लस माइनस करने से 2 आए, तो 4 में से 2 माइनस करें 2 और 4 2s आर 8 भी बन जाता है। 4x - 2x प्लस 2x आएगा और मल्टीप्लाई करने से -8 भी बन जाएगा। तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x +4 -2 कॉमन लेंगे और 2 4s आर 8। फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि ये वाले दोनों फैक्टर्स सेम आने चाहिए। अब इन दोनों में से x +4 को कॉमन ले लेंगे, अंदर x -2 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल लिखेंगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी, x +4 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0। +4 है, दूसरी साइड पे जाके -4, तो x की एक ये वैल्यू आ गई। ये -2 था बच्चों, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो +2 और ये x की दो वैल्यूज आ गई। अब इस इक्वेशन में देखें, दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 5 और प्लस माइनस करने से 2 आए, तो ऐसे कोई नंबर्स नहीं है, इनके फैक्टर्स नहीं बन सकते। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 5 है। तो एक्सरसाइज 1.1 में भी डिटेल से आपने ये क्वेश्चन 5 किया है 1.1 का, उसमें भी यही था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से को हल करें, तो ये सेम वही मेथड है। फार्मूला क्या होता है, -b, मैं फार्मूला नहीं लिख रही क्योंकि अभी इससे प्रीवियस पार्ट में मैंने लिखा था, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रही हूँ। -b प्लस माइनस b का स्क्वायर, फिर -4ac डिवाइडेड बाय 2a और a की वैल्यू 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में बच्चों मैंने यहाँ वैल्यूज पुट कर दी, -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 और 5 4s आर 20 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 20 अब 4 - 20 करेंगे तो -16 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू है ना, उसके साथ माइनस है 20 के साथ। अब 16 का अंडर रूट तो हमें पता है ये होता है 4, लेकिन साथ माइनस भी है, माइनस के साथ हम क्या लिख देंगे, आयोटा। क्यों लिखा है, इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। अगर मैं दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लूँ तो ये इससे कैंसल आउट, आयोटा सिंपल किसके इक्वल होता है, अंडर रूट -1 के। तो यहाँ पे ये जो 16 था इसका अंडर रूट देखें, 16 × 1, इसका तो ये 4 आ गया, बाकी ये जो -1 अंडर रूट बचा ना, इसकी जगह पे आयोटा लिख दिया है। तो अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, -1 अंदर रह गया, 2 2s आर 4 और ये इस 2 से कैंसल आउट। तो x की एक ये वैल्यू और 2 ये, अब इनको सोल्यूशन सेट में लास्ट पे लिख देंगे, 2 -4 और ये वाली वैल्यू -1 प्लस -2 आयोटा, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 15, उसको करते हैं, वो भी सेम इसी तरह ही है। लास्ट पार्ट है बच्चों इसमें पार्ट नंबर 15। तो अब इसमें भी लॉ ऑफ एडिशन के तहत पहले इसको अरेंज करते हैं। तो अगर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें तो 4 - 2 क्या होता है, 2, 8 - 6 2, तो यानी कि हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले अब इसको लिखते हैं, x - 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x +4 के साथ,
और x माइनस 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 8 के साथ और प्लस 256 इज इक्वल टू 0। तो x को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x और माइनस 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी इसी तरह मल्टीप्लाई x को दोनों के साथ तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x, अब माइनस 6 को करेंगे तो माइनस 6x और प्लस माइनस माइनस 8 6 आर 48 प्लस 256 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब इन दोनों में से ये 4 और 2 इसको माइनस करते हैं तो 4 माइनस 2 प्लस 2x माइनस 8 आ जाएगा। यहाँ पे 8 माइनस 6 करेंगे प्लस 2x माइनस 48 प्लस 256 इज इक्वल टू 0, ये आ गई है इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें इन दोनों में एक वैल्यू सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको क्या लेट कर लेंगे, y लेट कर लेंगे। ये हम सिर्फ सोल्व करने के लिए लेट करते हैं, अगेन जब लास्ट में y का आंसर फाइंड करते हैं तो वापस पुट कर देते हैं इसको, क्योंकि गिवन इक्वेशन x में है तो आंसर भी हमारा x का ही होना चाहिए। तो यहाँ आप सोल्व करने के लिए जस्ट हमने इसको y लेट किया, तो यहाँ पुट करेंगे y माइनस 8 इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये y माइनस 48 बन जाएगा और प्लस 256 इज इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे y को दोनों के साथ अंदर, y स्क्वायर माइनस 48y, माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8y माइनस माइनस प्लस और 48 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है। तो यहाँ पे जब 48 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 इसका आंसर आएगा, फिर प्लस 256 इज इक्वल टू 0। 48 में 8 ऐड करें तो आंसर आता है 56y, और यहाँ पे 256 में 384 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 640 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं। दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 640 और प्लस माइनस करने से 56 आए, तो ये दो फैक्टर्स बन सकते हैं इसके, 40y और माइनस 16y। ऐड करें तो माइनस 56 और मल्टीप्लाई करें तो प्लस 640 बनता है। ये कैसे बनाया मैंने, आप इस तरह से 640 के फैक्टर्स बनाएं, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4 0, इस मेथड से इजीली बना सकते हैं ये वाले फैक्टर्स। तो यहाँ पे अब y कॉमन, अंदर y माइनस 40 रह जाएगा, माइनस 16 कॉमन, y और 16 40 ज़ार होता है 640, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों में y माइनस 40 कॉमन है, अंदर y माइनस 16 रह जाएगा। y की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, दोनों को 0 के इक्वल लिखेंगे, y माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस 40 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस 40 हो जाएगा, ये माइनस 16 है तो ये प्लस 16 हो जाएगा। अब y जो लेट किया था उसको पुट कर देंगे, क्योंकि गिवन इक्वेशन x में थी, आंसर x का ही हमने फाइंड करना है। तो y हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 40, यहाँ पे भी पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 16। तो ये प्लस 40 है, इस साइड पे आएगा माइनस 40 हो जाएगा, और ये प्लस 16 था, इस साइड पे आएगा तो माइनस 16। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर्स भी नहीं बन सकते, इसके फैक्टर्स भी नहीं बन सकते, तो दोनों पे लगाना है हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो दोनों पे 1 बाय 1 क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी, दोनों को मैंने लिख लिया, पहले इसको हल करते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू माइनस 40। फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू 2 है, फिर माइनस 4 ए की वैल्यू और फिर सी की वैल्यू, माइनस 4 ए सी होता है डिवाइडेड बाई 2 ए, और ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दिए। माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 4, यहाँ पे स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 160 डिवाइडेड बाय 2। तो माइनस 2 प्लस माइनस 160 में 4 ऐड करें तो 164/2। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अब बुक वाले जिस फॉर्म में आंसर लिख रहे हैं उस फॉर्म में लिखते हैं 164 के बनाते हैं फैक्टर्स। 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2 और 41 ज़ार 41, 1 ज़ार 41 होता है। तो यहाँ पे इसके ये फैक्टर्स बन जाएंगे, माइनस 2 प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4, 4 मल्टीप्लाई 41 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम 4 का अंडर रूट लें ना, तो 4 का अंडर रूट तो 2 होता है, ये बाहर आ जाएगा और अंदर से 41 रह जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें से कॉमन 2 ले सकते हैं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 41/2। तो ये 2 इस 2 से कैंसल आउट, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 41। ये एक साइड पे x की वैल्यू आ चुकी है। अब दूसरी साइड पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसको हल करते हैं। इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -16 है। तो फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर
2 का स्क्वायर माइनस 4ac और c की वैल्यू -16 है डिवाइडेड बाय 2a। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 16 4 जार होता है 64। 64 में 4 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 68 डिवाइडेड बाय 2। अगेन जिस तरह यहाँ पे किया था अब यहाँ पे 68 के भी फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, 17 1 जार 17 क्योंकि ये किसी और टेबल में नहीं आता। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 2 जार 4, 4 मल्टीप्लाई 17 इसके फैक्टर्स बन सकते हैं डिवाइडेड बाई 2। अगेन वही कि 4 का अंडर रूट तो 2 होगा, ये बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर आके 2 हो गया, अंदर 17 ही जस्ट रह गया डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17/2, ये 2 इससे कैंसिल। तो x की ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं बच्चों। अब इनको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 41 और -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17, ये इसका आंसर होगा। तो बाकी वैसे ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं। ये 3 पार्ट्स इसके रह गए थे जो आज मैंने इस लेक्चर में बच्चों कंप्लीट करवा दिए हैं। वैसे चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक तमाम चैप्टर्स का सोल्यूशन कंप्लीट करवा चुकी हूँ।